स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम पढ़ेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद नेगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज, है ना। यानी कि एन टाइप, देखिए ये एन टाइप जेफिट है, लेकिन आज जो कंडीशन दी गई है वो है जब गेट और सोर्स पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जब गेट और सोर्स पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है तब क्या होता है ना। जब मैंने गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तो स्टार्टिंग में आप देखिए जो ये जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट क्या कर रही है, स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक लिमिट पर, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट पर जाने के बाद, मैक्सिमम लिमिट हमने 8 वोल्टेज माना था उस टाइम में, तो वहाँ पे जाने के बाद आपकी करंट क्या हो रही थी, सैचुरेट कर जा रही थी, है ना, सैचुरेट कर जा रही थी। और वो वोल्टेज आपका क्या कहलाता था, जिस वोल्टेज पे ये सिचुएशन क्रिएट होती थी उसे हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहते थे। तो पिंच ऑफ वोल्टेज के लिए हमने एक वोल्टेज माना था कि 8 वोल्ट, यानी कि इस वोल्टेज पर आ करके करंट सैचुरेट कर जाती थी और करंट सैचुरेट कर जाती थी और मतलब कह लीजिए कि ये जो डिप्लेशन लेयर था ना, ये डिप्लेशन लेयर दोनों साइड से अपर, यानी कि टॉप साइड में क्या होते थे, बिल्कुल पास हो जाते थे, है ना, इस तरीके से। अब जब हम लोग गेट और सोर्स पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने -1 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब जब -1 वोल्ट देंगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 वोल्ट 4 वोल्ट आप जब दे रहे हो तो स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या करा, करंट को क्रिएट करा, ठीक है। तो 3-4 वोल्ट दे रहे हो तो यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट हो रहा है। तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने के कारण, यानी कि पी और एन रीजन के कारण जो आपका डिप्लेशन रीजन बन रहा है वो पहले से, यानी कि जब आप गेट और सोर्स पे वोल्टेज 0 दे रहे थे तो उसके कंपैरिजन डिप्लेशन लेयर थोड़ी सी चौड़ी होगी। क्यों डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी, क्योंकि हमने नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज पहले से हमने रिवर्स बायस वोल्टेज इस पर अप्लाई कर दिया ना, रिवर्स वोल्टेज, जिसके कारण स्टार्टिंग में ही इसकी डिप्लेशन रीजन थोड़ी सी चौड़ी बनेगी, पहले से ही चौड़ी बनेगी। जबकि वीजीएस में जो डिप्लेशन रीजन बनती थी इससे थोड़ी सी पतली थी शुरू में ही, है ना, क्योंकि हम लोग गेट और सोर्स पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे थे। वो तो डिप्लेशन रीजन बाद में इंक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते, वोल्टेज इंक्रीज़ करते चले जा रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते थे रिवर्स बायस के कारण वो डिप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करती जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें स्टार्टिंग में ही डिप्लेशन रीजन थोड़ी सी चौड़ी बनेगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, -1 ही वोल्ट हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज फिक्स कर दिया हम लोगों ने इस पर। अब क्या करें, VDD, यानी कि VDS वोल्टेज, VDS के बराबर है ना VDD, तो इस वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो वही स्टार्टिंग तक होंगे कि मतलब कि करंट इंक्रीज़ करेगी, और ये इंक्रीज़ करने के कारण थोड़ी चैनल भी, यानी कि थोड़ी डिप्लेशन रीजन भी अपर साइड में इंक्रीज़ होगी। थोड़ी डिप्लेशन रीजन मान लीजिए कि यहाँ पे अपर साइड में इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये किस वोल्टेज पे, ये मान लीजिए कि आपका 5 वोल्टेज पे ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक वोल्टेज और भी बढ़ा दे, 6 वोल्टेज बढ़ा दे, तो डिप्लेशन रीजन और भी मतलब कि कह लीजिए कि एकदम पास में हो जाएगी। जब डिप्लेशन रीजन एकदम पास में हो जाएगी, यानी कि 6 ही वोल्ट पे ये प्रॉब्लम हो जा रही है, जबकि उसमें क्या था कि 8 वोल्ट पे। जब डिप्लेशन रीजन बिल्कुल चिपक जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कौन सा केस आ जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज। उस समय अब क्या होगा, करंट नहीं इंक्रीज करता है, क्योंकि जो चैनल है ना, चैनल पूरी तरीके से नैरो हो गया, वो क्या करता है, करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, यानी कि करंट अब इसमें से पास नहीं करेगी, बल्कि अब करंट क्या जाएगी, सैचुरेट कर जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि जब हम लोग VGS 0 वोल्ट देते थे तो 8 वोल्ट पे जा करके हम मान लिए थे कि एक लिमिट मान लिए थे कि 8 वोल्ट पर पिंच अप वाली कंडीशन क्रिएट होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उससे कम ही पर, यानी कि जब हम VGS 0 वोल्ट देते थे 8 वोल्ट, तो उससे कम वोल्टेज पर ही यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाता है और करंट क्या हो जाती है, सैचुरेट कर जाती है, ठीक है। यानी 6 वोल्ट पर ही आपकी पिंच ऑफ वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट आपका सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। अब ये तो था -1 वोल्ट दिया,
तो देखिए -1 वोल्ट के केस में देखिए कर्व दिखाया गया, ये माइनस वोल्ट है। -1 वोल्ट के केस में देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या है, ये है तब पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि पहले पिंच ऑफ वोल्टेज क्या थी, 8 वोल्ट थी, अब क्या हो गया आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज 6 ही वोल्ट हो गई। और यहाँ पे करंट यहीं तक फ्लो करेगी ना, क्योंकि पहले तो मैक्सिमम करंट यहाँ तक थी जब पिन 8 वोल्ट था, तो यानी कि उस समय ये मैक्सिमम करंट थी जब VGS की वैल्यू 0 थी। लेकिन जब 60 वोल्ट पे आपकी पिंच ऑफ क्रिएट हो जाएगी तो उसी के रिस्पेक्ट में करंट भी तो उतने तक इंक्रीज़ करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट इंक्रीज़ कर रही है तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ही तो इंक्रीज़ कर रही है ना। तो ये 6 वोल्ट पे 6 वोल्ट है, और जब हम लोग VGS -1 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ से अब इस पॉइंट पर आकर के आपका कह लीजिए कि करंट सैचुरेट कर गया, यानी कि पहले ही सैचुरेट किया। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए अब हमने क्या कर दिया, अब हम लोग दूसरे कंडीशन ले लेते हैं कि हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को और भी नेगेटिव कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया। तो 2 वोल्ट कर दीजिएगा तो और भी पहले से इसके डिप्लीशन रीजन और भी चौड़ी रहेगी। वो उस कंडीशन में क्या होगा कि और भी कम वोल्टेज, यानी कि 60 वोल्टेज पे नहीं 3 वोल्टेज पे ही आकर के कह लीजिए कि पिंच ऑफ वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पहले से रिवर्स वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया ना यहीं से, तो वही चीज़ें रहेंगी। बस यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप गेट और सोर्स पे नेगेटिव वोल्टेज देते हो तो पिंच ऑफ वोल्टेज यानी पिंच ऑफ वाली कंडीशन क्रिएट होती है। उसके बाद जो करंट आपका सैचुरेट करता है वो बहुत कम वोल्टेज पर ही हो जाता है। देखिए जब VGS -2 वोल्टेज दिया है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज करिए, लेकिन यहीं पर आकर के मान लीजिए कि ये 4 वोल्ट मैंने ले लिया, ठीक है, VDS हो, यानी कि VDS के 4 वोल्ट पर ही जा करके आपकी करंट क्या करेगी, यानी ड्रेन करंट वो सैचुरेट कर जाती है। तो ये सिचुएशंस दिखाए गए, तो ये आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन दिख रहा होगा कि जैसे जैसे गेट और सोर्स पे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ही आपकी जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। पिंच ऑफ वोल्टेज डिक्रीज़ करने का मतलब ये हो गया कि कम वोल्टेज पर ही आपके दोनों डिप्लेशन लेयर, यानी कि एंड चैनल में जो डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुए थे दोनों साइड में, वो क्या करती है आपस में मिल जाती है और बहुत कम ही करंट फ्लो हो पाता है। यानी कि पहले करंट आपका 6 कह लीजिए 10 मिली एम्पियर या फिर 10 मिली एम्पियर तक फ्लो की थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 6 ही मिली एम्पियर या 4 ही मिली एम्पियर पे जा करके सैचुरेट कर जाती है। ठीक है, और ये चीज़ सैचुरेशन का केस दिखाया गया। और ये जो कर्व में मैंने दिखाया है वो तब के केस में कि जब VGS 0 वोल्ट है और पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद आप इंक्रीज़ कर रहे थे तो उसमें ब्रेकडाउन की सिचुएशन आती थी ना, कि मतलब ब्रेकडाउन में करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता। तो ये जब VGS 0 वोल्ट था तब ब्रेकडाउन का सिचुएशन दिखाया गया। और ये यहाँ से भी देखिए कि जब VGS आपका -1 वोल्ट दे रहे हैं और पिंच ऑफ वोल्टेज आपका 6 वोल्ट है, लेकिन उसके बाद हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ से फिर करंट इंक्रीज़ करना शुरू कर रही है। इसी तरीके से तीनों कंडीशन में ब्रेकडाउन होगा जब उसके एक लिमिट यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रीज़न क्या कहलाएगा, ब्रेकडाउन रीज़न कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कर्व बनते हैं। और इस कर्व को ध्यान से अगर आप देखते हो तो इसमें कितने रीज़न बन जा रहे हैं, 4 रीज़न बन रहे हैं। अगर आप इसकी बात करते हो, इस पॉइंट पर पिंच ऑफ वोल्टेज 8 वोल्ट है, अगर सेकंड जब VGS -1 वोल्ट देते हो तो यहाँ पे जो पिंच ऑफ वोल्टेज है यहीं से तो करंट सैचुरेट कर रही है ना, यहाँ तक मैक्सिमम आई, मैक्सिमम के बाद सैचुरेट कर गई, तो उस समय 6 वोल्ट है। अगर VGS -2 वोल्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या है 4 ही वोल्ट है, यानी कि VDS आपका पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पे ही आपकी जो करंट क्या हो गया सैचुरेट कर गए। तो अगर तीनों पॉइंट्स को मिलाते हो, इस तीनों पॉइंट से मिलाते हो तो ये एक स्लोप बनेगा, तीनों पॉइंट और यहाँ 0 वाले पॉइंट्स को मिलाते हो तो एक स्लोप बनेगा। तो स्लोप के जो इधर के लेफ्ट साइड का रीज़न होगा इसे हम लोग ओमिक रीज़न कहते हैं। ठीक है, इसे हम ओमिक रीज़न कहते हैं। ओमिक रीज़न ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है ना, रेजिस्टेंस को बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम VGS को कंट्रोल करके, VGS से हम JFET के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेते हैं ना। इस गेट टू सोर्स वोल्टेज पर रेजिस्टेंस इतनी है, इस गेट टू सोर्स वोल्टेज पे कितनी रेजिस्टेंस है, तो वो हम इससे रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह के रेजिस्टेंस को वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसको तो ओमिक रीज़न कहते हैं। और ये जो रीज़न हो गया एक्टिव रीज़न हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये वाले रीज़न है, ये वाले रीज़न जो है आपके वो आपके ब्रेकडाउन रीज़न है, जिसमें करंट बहुत तेज़ी से फ्लो ह्यूज अमाउंट में फ्लो करने लगता है। ठीक है, ड्यू टू
एवलांचे ब्रेकडाउन। और अगर इस रीजन की बात करें नीचे साइड को, तो इसको हम लोग कौन सा रीजन कहते हैं, कट ऑफ रीजन। तो अब आप लोग को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे, जेफेट के पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर है म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस, जिसे अन्योन चालकता कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं GM से। देखिए होता क्या है, it is the ratio of small variation in drain current, it is the ratio of small variation in drain current and small variation in gate voltage, है ना। यानी कि ID ड्रेन करंट में स्मॉल वेरिएशन और गेट टू सोर्स वोल्टेज में स्मॉल वेरिएशंस के रेशियो को अन्योन चालकता या फिर ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। ये कब के केस में, जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, मिली एम्पियर या वोल्ट या फिर एम्पियर पर वोल्ट, ये यूनिट हो जाएगी। दूसरा आपका पैरामीटर्स आता है ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस को RD से डिनोट करते हैं। ये होता क्या, यहाँ से देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन ड्रेन वोल्टेज यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट व्हेन VGS इज कांस्टेंट, है ना। कि यह क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन तथा ड्रेन करंट में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं जब गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। RD से डिनोट किया जाता है, यूनिट इसकी ओम होती है। थर्ड आपका पैरामीटर होगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको म्यू से शो करते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्धन गुणांक। तो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रेन टू स्मॉल वेरिएशन इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड गेट स्मॉल वेरिएशन इन गेट टू सोर्स वोल्टेज व्हेन ID यानी ड्रेन करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में होने वाले स्मॉल वेरिएशन तथा गेट टू सोर्स वोल्टेज में होने वाले स्मॉल वेरिएशन के रेशियो को क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। अब नेगेटिव साइन यह शो करता है कि ID को, अगर हम लोग ID को फिक्स करना है, मान लीजिए कि एक वैल्यू तक फिक्स करना है, तो VDS को बढ़ाने पर, VDS को तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ना, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पर VGS को कितना घटाना पड़ेगा। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो तभी इंक्रीज करोगे जब आप क्या करोगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज को डिक्रीज करोगे, इसीलिए नेगेटिव लगाए गए हैं। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों वोल्टेज है। तब तक के लिए थैंक यू।